खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सठियाव से है। आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि अनुराग यादव, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक ने पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। बच्चों ने बिखेरी जलवा। चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव संग विशिष्ट अतिथि विधायक अखिलेश यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनुराग यादव, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं डॉक्टर जीएन सिंह, सलाहकार मुख्यमंत्री एवं विशिष्ट अतिथि विधायक अखिलेश यादव द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, निदेशक विशाल यादव, प्राचार्य एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संस्थान के अध्यक्ष द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। अतिथियों के द्वारा संस्थान की वार्षिक पत्रिका प्रकाश पुंज का विमोचन किया गया। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीत, लोक नृत्य, समूह नृत्य, नाटक एवं संगीत प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं आत्मविश्वास ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक, खेल एवं अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम एवं नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी तथा संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना की और बच्चों को सफलता के लिए मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विशाल जायसवाल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सभी संस्थाओं के छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। डॉक्टर भावना यादव, डॉक्टर केदारनाथ यादव, डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, सूर्यभान चौहान, श्रीमती अनीता यादव, डॉक्टर राम लखन यादव, राजस्व निरीक्षक कैलाश यादव तथा सना मरियम रामराजी देवी महिला पीजी कॉलेज की कल्चरल प्रोग्राम की प्रभारी मौजूद रहीं। रिपब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। आयोजन है वार्षिक उत्सव, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन रहा और क्या क्या कार्यक्रम किए गए? मैं डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी, आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये हमारे आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का वार्षिक उत्सव प्रोग्राम है। इसका आयोजन साल में किया जाता है। सारी संस्थाओं में खेल कूद जो भी कार्यक्रम साल भर होते हैं, उनमें से जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं उनको आज के दिन सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष एक विशेष रहा कि जिसका दायित्व मुझे मिला था, प्रकाश पुंज एक पत्रिका का इस बार किया गया आयोजन की इस बार पत्रिका छपनी चाहिए। हमारे संस्था के चेयरमैन का ये विशेष आग्रह था सभी से कि सब लोग सहयोग करें, तो उसको करके प्रकाश पुंज उसका नाम दिया गया और आज उसका सफल विमोचन किया गया है, जिसमें मेडिकल, फार्मेसी, इंटर कॉलेज, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के लेख और उनसे चिकित्सा, नर्सिंग से संबंधित सारे लेख उसमें समाहित करके उसका आज विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक क्या मार्केट में भी उपलब्ध होंगी या सिंबॉलिक है? नहीं, ये सिंबॉलिक है। ये हमारे ग्रुप का है और इसमें ये मार्केट में नहीं जाएगी। हमारे ग्रुप के जितने कॉलेज इंस्टीट्यूशन हैं उनमें ये बांटी जाएगी और अभिभावकों को दिया जाएगा। जो हम लोगों से जुड़े लोग हैं उनको दिया जाएगा। कौन लोग आए आज, क्या कार्यक्रम है? बंद कर दीजिए भैया। आरके आयुर्वेदिक, आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आज वार्षिक उत्सव था, जिसमें अनुराग यादव, प्रमुख सचिव आईटी, डॉक्टर जीएन सिंह, मुख्यमंत्री सलाहकार लोग उपस्थित हुए और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अखिलेश यादव की उपस्थित हुई। ये बड़ा गौरव का दिन था। अनुराग यादव जी से हमारा पारिवारिक संबंध है, पहले से इनके बाबा के जमाने से। उनके पिताजी हमारे पढ़ते थे हमारे घर रह करके, इसलिए आज वो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिए हैं अपनी जिंदगी में।
क्या क्या कार्यक्रम सर आयोजित किए गए बच्चों द्वारा और किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया गया आपके द्वारा? आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले सब ग्रुप के हर एक प्रकार के कार्यक्रम कंपटीशन का होता है, जैसे 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, सारे को कंपटीशन कराए जाते हैं और कंपटीशन करा करके फिर पूरे ग्रुप को कंप्लीट करके आगे बढ़ाया जाता है। और उसमें सांस्कृतिक प्रतियोगिता हर कॉलेज में होती है, निबंध प्रतियोगिता होती है और भाषण प्रतियोगिता होती है। कंपटीशन में सर आपके बच्चे मैं देखता हूँ प्रथम स्थान अक्सर लाते हैं, उनको बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब कंपटीशन में हमारा के फार्मेसी कॉलेज के लड़के नाइपर में सिलेक्ट हुए हैं जी, जो इधर पूर्वांचल के किसी कॉलेज में नहीं होते। 5 नाइपर कॉलेज हैं जहाँ पर हमारे फार्मेसी कॉलेज के लड़के भी सिलेक्ट हुए। अभी जो है हमारे 2 लड़के आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के, एक कौन मिश्रा था और एक 2 लड़के जो है गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में पीजी में संहिता सिद्धांत में सिलेक्शन हुआ। और हमारे कॉलेज का रेपुटेशन इतना अच्छा जा रहा है कि आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 60 लड़कों की सीट थी, जिसमें 90 लड़के अप्लाई किए थे और 260 पर ही हमारा कट ऑफ मेरिट बंद हो गया था हमारे कॉलेज। सर बच्चों और गार्जियन को क्या संदेश? एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, क्या था उसका विषय वस्तु और किस तरह की पुस्तक? इस वर्ष एक पत्रिका आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रकाशित कराया गया। उसके कोऑर्डिनेटर प्रभात द्विवेदी जी, और उसमें ग्रुप के सभी लड़के और टीचर्स का लेख लिया गया और लेख लिया करके पहली बार जो है हमारे ग्रुप की ये पत्रिका प्रकाश पुंज करके उसका नाम है, उसका विमोचन कराया गया और वो 1 हफ्ते में बन करके तैयार हो। सर आज एक स्कूल से आपने शुरू किया, आज 8-10 कॉलेज हैं और यहाँ की जनता भी जो मुख्य अतिथि आए थे आज भावुक भी हो गए थे। सर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का सफर रहा और आपके नाम के साथ कर्म योगी जुड़ता है, उसके पीछे का क्या सर राज है? भाई कर्म तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जो चाहूँ अपने आप हो जाए, लेकिन सब कुछ कर्म के द्वारा कराना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य में कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही संसार चलेगा, उसी कर्म को मैं भी प्राथमिकता दिया और कर्म ही करके बहुत छोटे से जीवन में हम लोग 250, 500, 700 रुपए तनख्वाह पाने वाले डिग्री कॉलेज के मास्टर और कर्म करके यहाँ तक पहुँचे। हमारे पिताजी का विशेष योगदान था, जिन्होंने जमीन बनाया और जमीन इस संस्थानों को देने के लिए वो हिचके नहीं, इसलिए भी ये संस्थान आगे बढ़ गया। पिताजी का भी बड़ा योगदान। आज के युवाओं को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे कि जो बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं? आपने बताई एक लंबी जर्नी रही आपकी सफलता में, आज जो आपने मील पे पत्थर स्थापित किया है उसकी लंबी जर्नी रही। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो परिश्रम और कर्म तो ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्य बाधक नहीं होता है। भाग्य नहीं बाधक, भाग्य की दिशा को बदलने के लिए कर्म की दिशा को बदलना होगा। भाग्य की दशा को बदलने के लिए कर्म की दिशा को बदलना होगा, तब भाग्यवादी बन करके आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता जब तक कर्म वाले कर्म करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। और आज जो है अनुराग यादव साहब ने 3-4 सूत्र बताए हैं, इस पर मैं चलने का प्रयास करूंगा, अभी अनाउंस भी करूंगा जाकर के, इस पर हमारे ग्रुप के सभी लोग जो है चलेंगे। थैंक यू। आज आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एनुअल फंक्शन था, क्या है सर पूरा बताएं? आज आरके का वार्षिक कार्यक्रम था। आप जानते हैं कि विद्यालय में हर साल वार्षिक उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि पिछले 1 साल से अब तक चल करके हमने कितना विद्यालय में प्रगति किया, हमारे बच्चों ने क्या कुछ हासिल किया और हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ आवश्यक है, विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, इस पर चर्चा करते हैं। ये कुछ भी जहाँ आप देख रहे हैं
उत्सव के संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव जी, और जब इनका आदेश होता है हम लोग इसलिए उस विद्यालय में चल के आते हैं कि यह विद्यालय परिवार लगातार क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षित करने का काम करता है। इनके संघर्षों को सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव के संघर्षों को क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, और इनके संघर्षों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरा आश्वस्त मत है जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अलग देखते हैं वो अभी इन्हीं की प्रेरणा से। बच्चों के भविष्य को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की जो की कामना करता हूँ, अच्छा माहौल है, अच्छा विद्यालय है, प्रेम से पढ़िए, आगे बढ़िए, हमारी चालू कर रहे हैं कि उनकी तरह और आप सबसे आज फिर संवाद करूंगा। मैं आज करता हूँ कि मेरे बाबा या मेरे राजा के साथ संबंध रहा था प्रेम प्रकाश जी के परिवार से, उस पीढ़ी से एक नाता रहा है। यहाँ जीएससी सर ने ये भी बात रखी कि मैं पहली बार आया हूँ अपने जनपद में सार्वजनिक, उन्होंने कहा फिर कहा परिवार के मंच पर। औपचारिक रूप से किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं ये मेरे लिए बहुत बड़ा संकट है। उनका आशीर्वाद मुझे व्यक्ति के रूप में मिला। इस कार्यक्रम के जितने लोग यहाँ उनको अलग अलग ढंग से उनकी भूमिका दी है, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के माननीय विधायक भी हैं यहाँ पर, ब्लॉक प्रमुख जी हैं यहाँ पर, अरविंद जी, हमारे अपने गांव के प्रधान भी हैं यहाँ पर। तमाम ऐसे लोग हैं जो सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से सभी बड़े यहाँ हैं, सभी साथ के हैं यहाँ, और कुछ मेरे कनिष्ठ भी हैं यहाँ पर। इस आरके ग्रुप जो एक पूरा ग्रुप है, एक संस्थान नहीं है, उससे जुड़े हुए तमाम, मैं कह सकता हूँ, चाहे वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे उसको संचालन करने वाले प्रधानाचार्य हो, चाहे वो शिक्षक हो, उन सब के साथ जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे मीडिया के साथ उपस्थित हैं, आप सबको अपना नमन करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा और शायद उससे आप मेरे भाव को बेहतर समझ सकेंगे। कई बार ये माना जाता है कि लड़का होना, अगर आप बात चल रही थी यहाँ 3 किलो में बैठे बैठे सोच रहा था, तो आप अगर किसी घर में लड़के होते हैं और उस घर में आपसे ऊपर बेहतर लोग होते हैं और आदमी कुछ गरीब छोटों के सामने उसको आना है, पहली बार आना है, 25-30 सालों से लोग उसके बारे में सुन रहे हैं कि बड़ा गुणवान है, अब वो जब जिम्मेदारी ले तो पीछे रखा है। ये मेरा बिल्कुल, मैं एक सीधे ये मंत्र मैं लोगों को कहता हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं, इतना जब कर ले कि सुबह 5 बजे उठ जाए, 9 बजे सो जाए और मोबाइल फोन से दूर रहे। कई बार लगता है कि मोबाइल फोन पढ़ने के लिए मेरे पास होना चाहिए, ऐसा अंदर से बच्चों को लगता है। हो सकता है आपकी जरूरत महसूस हो ऐसे की हो। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, ज्ञान मुट्ठी में आ जाता है, पर मैंने बहुत कम देखा मोबाइल से पढ़ पाने का। मैंने, और रात अगर इतना ही है तो दिन में सुबह 5 बजे पढ़ सके आप तो पढ़िए, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा मैंने अपने अनुभव में बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। कोशिश करिए, लगभग हर विद्यालय में अब कंप्यूटर लैब रहते हैं, कंप्यूटर रहते हैं, जहां तक संभव कोशिश करिए। हो सकता है मोबाइल का उपयोग आपसे संभावना ज्यादा है, तो ये अपने आचरण में आप लाएं, अगर डालिए, हाथ से कम रोज शुरुआत, जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चों को मैं कहता हूँ 20 पन्ना लिखते हैं, और जो इंटर पास करके एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कम से कम 30 से 40 पन्ने रोज लिखने की आदत रहेंगे तो कोई भी एग्जाम में पास कर जाएंगे। अच्छा विद्यालय दिया है। मैं कभी कभी गांव पे भी आया, पढ़ा, मैं उस जमाने में पढ़ा जब पटरी पर घिसा जाता था और लिखा जाता था कलम से काट के,
स्याही लेके आप लगाते थे, लिखते थे। फिर पढ़ने का यूनिवर्सिटी में, जहां मैंने आसपास कम से कम 50, मैं कह सकता हूँ 3-4 वर्षों में लोगों को देखा जो रहता है कि क्या करेंगे कि एग्जाम पास कर जाएंगे। मेरे परिवार की रही है, उसको किस हद तक निभा पाऊंगा, लेकिन ये जरूर यकीन दिलाता हूं कि आज से ये शुरुआत की है मैंने औपचारिक रूप से, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने निभाना आसान नहीं होता। पद मेरा बड़ा था, पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबका कद बहुत बड़ा है, और आप सब जिनका कद बहुत बड़ा है उनसे मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं अपने पद की तरह अपना कद भी बड़ा कर सकूं और आपके बीच रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके आप सर का धन्यवाद दे दीजिए और अफसर के स्वागत के सम्मान के क्रम की तरफ हम सबसे सांस्कृतिक मंच पर 2026 की अपनी कलाकृतियों को बिखेरता हुआ यह आरके ग्रुप का मंच किसी संगम से कम नहीं। मैं आए हुए श्री खुरमुली चाचा का, हीरा यादव अचल पाल जी का, ज्ञानी भैया के पिताजी से मेरे बाबा से बहुत अच्छे संबंध बैठे हैं। मैं इनका भी इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में हम और शिवानंद भैया हैं। तीसरी पीढ़ी में हम और शिवानंद भैया हैं जिनके संबंध चल रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं, सिया के धरती से हमारे रिश्तेदार और अंगद भाई बैठे हैं, कमलेश जी बैठे हैं, श्री विधि चंद्र यादव खुरान चाचा बैठे हैं जो मेरे पिताजी के बहुत करीबी मित्र रहे हैं, ओम प्रकाश यादव महलिया बैठे हैं। प्रकाश भाई के लिए तो गुरु जी ने कह ही दिया कि जो दोस्त को अब बचा ही क्या है। मैं संतोष भैया जो मेरे हर सुख दुख में स्टोरों तो जरूर है, लेकिन इस तरीके का संबंध जिससे रहता हो। आदरणीय दल सिंगार यादव जी बैठे हैं, पिताजी जब संघर्षों की दास्तान सुनाते हैं, जो पिताजी आदरणीय दल सिंगार यादव जी, आदरणीय दुर्विजय चाचा बैठे हैं, इन लोगों की जो दास्तान है, जो संघर्ष में साथ दिए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला ये संगम जो है कभी आपको निराश नहीं होने देगा। यार के ग्रुप आपको ऊपर हमेशा आपको सराखों पर रखा जाएगा। कभी इस ग्रुप से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से। आज के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो सागर में कादा भरने का काम कर दिया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव तो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय जो वाकया हुआ साथ नहीं छोड़ा, आज भी आर के ग्रुप के साथ हमेशा रहते। मैं करना चाहता हूं, मैं आदरणीय दल सिंगार यादव जी का साथ बैठे उल जुलूल काम और उल जुलूल व्यवस्थाओं को नहीं कभी तवज्जो देता भाई, मैं मुझको फर्क भी नहीं पड़ता है। यह मतलब बारे में पूरा सोचना भी मत। कभी जिंदगी में कोई भूल तुम्हारे पीठ पर लगाने वाला पैदा नहीं होगा जब तक किसी के बारे में पूरा सोचोगे भी। तो उसी पैटर्न पर मैं काम करता हूं। और आए हुए सारे सभी सम्मानित साथियों का, सोनू जी बैठे हैं, मेरे मेडिकल कॉलेज हैं, मैं इनको ही लेकर हमेशा आगे बढ़ने का काम करता रहूंगा। इनको ही लेकर सभी पेरेंट्स का, अभिभावक का, सभी मेरे चतुर्थ श्रेणी का भी कर्मचारी आज 3 दिन से लगा, मेरे सभी प्रवक्तागण का, मेरे सभी प्रशासनिक और अधिकारीगण का, मेरे सभी प्रिंसिपल गण का, मेरे सभी ड्राइवर बंधु का, मेरे साथ रहने वाले ओमकार जी, जय गोविंद जी का, विनीत जी का, आनंद चौरसिया जी का, इस मंच के माध्यम से इन तमाम साथियों का, जितेंद्र यादव, सोनू जी का, त्रिलोकी जी का, तमाम ठेकेदार है उनका, आकाश जी का, इन तमाम साथियों का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ।
आप सभी लोगों का पुनः मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ इस बात का भी आप सभी लोगों ने, मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ समस्त बच्चों, मैं आभारी हूँ एंकर मेरे बड़े अजीज मित्र हैं तिवारी जी का, अभय तिवारी जी का, ये साथी। मैं एक बार कहने पर दोबारा इनको कहना नहीं छोड़ता। एक बार कहता हूँ भैया है, इस दिन प्रोग्राम में कहीं चलिए कोई प्रोग्राम होगा तो उसको भी तरफ से अभिनंदन और वंदन करता था। वो एक बार कहने पर उसने पूरी व्यवस्था दी और फ्री ऑफ कास्ट दिया। हम जितना वो की है फ्री ऑफ कास्ट की है, जितना मैं आगे कर रहा हूँ उतना ये पीछे कर रहा है। मतलब पूरा कार्यक्रम का संचालन व्यवस्थित ढंग से कराने में मिथिलेश जी की हम उनका 3 दिन से सोया नहीं है। पुष्पगुच्छ और इस